थोड़ी क्षण अपने साथ बिताते हुए आज का ये रूटीन शुरू करते हैं। तो आंखें बंद करके 2 क्षण खुद के साथ खुद के साथ का संबंध, नाता और प्रेम भरा और मजबूत बनाते हैं। तो स्थिर होकर बैठे और हथेलियों को पैरों पर रखें, पीठ सीधी हो, पीठ पीछे सपोर्ट ले सकते हैं, पर सपोर्ट के साथ भी कोशिश करें कि पीठ सीधी रहे और अंदर जाती बाहर आती सांसों को लंबा और गहरा बनाते हुए अपने मन को एक ब्रेक लगाएं। बहुत तेजी से भागता है ये मन, 1 मिनट के सैकड़ों विचारों की गति है ये मन की। पर जैसे हमारी सांसें गहरी और धीमी होती है, मन की गति पर ब्रेक लगता है। अगर मन की इस गाड़ी को रिपेयर करना होगा तो इस गाड़ी पर ब्रेक लगाना होगा। तो देखिए अपनी सांसों को धीमी और गहरी करते हुए मन किस तरह से शांत होते जा रहा है। और जैसे मन शांत होते जा रहा है, अपने बारे में सोचे। कई सालों से संबंध है हमारा इस शरीर के साथ, पर आज इस संबंध की मजबूती देखना है, गुणवत्ता, क्वालिटी देखना है। हम चाहते हैं संबंधों में हमें प्रेम मिले, हमें सम्मान मिले, हमें संभाल मिले, लोग हमारी केयर करें, लोग हमें मदद करें, लोग हमें समझे। ये सारी अपेक्षाएं होती है हमारी संबंधों में। आज थोड़ी नजर डालें हमारे खुद के साथ के संबंध पर। कैसा है हमारा खुद के साथ का संबंध? एक क्षण के लिए शांत रह के अपने आप को देखते हुए सोचे, क्या महसूस करते हैं हम खुद के लिए? सबसे इम्पोर्टेंट, जरूरी, महत्व का संबंध हमारे खुद के साथ का संबंध, क्योंकि यह संबंध हमारे बाकी सारे संबंधों की नींव है। हम खुद के साथ जैसा संबंध रखेंगे, वैसा ही संबंध हमारे दूसरों के साथ का होगा। उतना ही नहीं, बल्कि दूसरे भी हमारे साथ वैसा ही संबंध रखेंगे। जैसे हम अपने आप से व्यवहार करते हैं, वैसे हम दूसरों का व्यवहार भी आकर्षित करें। सोचे, क्या सोचते हैं हम अपने बारे में, क्या महसूस करते हैं? मुझ में बहुत सारी खामियां हैं, मैं बहुत अच्छी नहीं हूँ, मेरे से गलतियां हो जाती है, मुझे समझ में ही नहीं आता। थोड़ा सा जीवन के लिए नाराजगी, थोड़ा सा अनुभवों के लिए नाराजगी, और इस तरह से जितनी प्रेम और संभाल हम दूसरे संबंधों में दिखाते हैं, उससे आधी भी हमारे खुद के साथ के संबंध में नहीं रखते हैं।
तो सांसों के साथ अब अपने आप से कहे, एक गहरी सांस ले और अपने मन में कहें अपने आप से, आप सच में बहुत अच्छा कर रहे हो। आप अपने आप में बिल्कुल अलग हो, स्पेशल हो। आप अपने अनुभव, क्षमता, समझ के बेसिस पर अच्छे से अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो। आप दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हो। अपने आप से कहना है आपको ये सब, क्योंकि जब हम अपने आप को हम जैसा है वैसे अपनाएंगे, मान्यता देंगे, सराहेंगे, प्रेम करेंगे, तो अपने आप सारी निराशा, सारी नकारात्मकता मिट जाएगी। और अपने आप से कहें, मैं सच में तुम्हें चाहती हूँ। अपने आप से हम कह रहे हैं, मैं सच में तुम्हें चाहना सीखना चाहती हूँ। खुद के साथ के संबंध को प्रेम भरा और इतना मजबूत बनाए कि आपको और कोई संबंध की जरूरत ही नहीं हो। पर जब आप अपने आप को प्रेम करोगे, सम्मान दोगे, आपके अंदर से ये प्रेम चारों तरफ बहेगा और ये प्रेम के असर से ही आसपास के लोग अपने आप को आपको चाहेंगे। अपने हृदय से प्रेम का झरना बहते हुए अनुभव करें। अपने हृदय से प्रेम का झरना बहते अनुभव करें और अनुभव करें कि ये प्रेम का झरना आपको पूरी तरह से डुबोकर आपके आसपास के आपके चहीते लोगों के तरफ बह रहा है, उनको प्रेम से भर रहा है। प्रेम ही जीवन का आधार है, प्रेम जीवन का पोषण है और प्रेम ही तंदुरुस्ती है। ओम के उच्चार के साथ अपने अंदर और बाहर चारों तरफ ये प्रेम को बहने दे। एक गहरी सांस लेकर ओम का उच्चार करते हैं। सांस भरे, ओम का उच्चार करने के लिए पेट से उच्चार शुरू करें। सांस छोड़ते छोड़ते उच्चार करना है और जैसे सांस पूरी होने आए मुंह बंद कर लेना है और फिर सांस पूरी होने पर उच्चार रोकना है, स्टॉप करना है। फिर से कोशिश करते हैं, गहरी सांस भरें,
सांस भरें। और दोनों हाथ जोड़कर ब्रह्मांड की सारे जीवों के लिए स्वस्थता और सुख की कामना करते हुए प्रार्थना करते हैं। सहना भवतु, हम सब सुरक्षित हो। सहनौ भुनक्तु, हम सब शौर्यवान हो। सह वीर्यं करवावहै, हम सब साथ में मिलकर काम करें और आगे बढ़े। तेजस्विनावधीतमस्तु, ज्ञान प्राप्त करके तेजस्वी हो। मा विद्विषावहै, द्वेषों से विवादों से बचे, शांत हो। शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को घिसे हल्का सा और आंखों पर रख के आंखें खोले और स्थिर बैठे। सीधे हो जाएं और आज की पहली प्रैक्टिस शुरू करते हैं हम हाथों के मूवमेंट से। तो अपने दोनों हाथों को साइड में खोलना है पर नीचे की तरफ रखें। और नीचे की तरफ कैसे रखा है? हथेली जो है वो बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे नहीं रखेंगे, हाथ ऊपर, ये नहीं, ऊपर करें। अब नीचे से हाथों को कोहनियों से सीधा रखना और छोटे छोटे गोल बनाते हुए 5 सर्कल्स में हाथ को ऊपर तक लेंगे। और फिर छोटे छोटे सर्कल, बहुत छोटे सर्कल, और फिर उल्टे सर्कल्स, उल्टे 5 सर्कल करते हुए हाथ नीचे तक लेंगे। वापस नीचे से एक सर्कल छोटा, फिर थोड़ा ऊपर दूसरा सर्कल, इसके ऊपर और एक सर्कल, सर्कल सर्कल, 5 सर्कल में हाथ ऊपर, फिर उल्टे 5 सर्कल में हाथ नीचे। 3 4 5। और एक बार करते हैं, और एक बार करते हैं। नीचे से ऊपर 1 2 3 4 5, उल्टे सर्कल्स 1 2 3 4 5। सर्कल करते करते हाथ नीचे ले लेना है। एक लास्ट नीचे से शुरू करें। 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, थोड़ा ऊपर 4 सर्कल, और ऊपर 5 सर्कल। और अब उल्टे सर्कल, ऊपर 1, इसके नीचे 2, और नीचे 3, और नीचे 4 और 5। हाथ ढीले कर दे, हाथों को रिलैक्स करें। अब हाथ की उंगलियों को एक दूसरे में फंसाएं। 5 उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लेना है और हाथ ऊपर की तरफ खींचे, हाथ ऊपर खींच ले और 2 बार सांस यहाँ पे 2 बार सांस भरे छोड़े, सांस भरे छोड़े। अब हल्का सा एक तरफ खींचे हाथों को, सांस भरे छोड़े, सांस भरे छोड़े, फिर दूसरे तरफ खींचे हल्का सा, सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े, सीधे होकर हाथ नीचे ले ले, हाथों को ढीला छोड़े। थोड़ी सेकेंड्स हाथों को ढीला होने दे। यही प्रैक्टिस फिर से एक बार करेंगे। तो ऊपर एक तरफ और दूसरे तरफ, तीनों तरफ करना बारी बारी से।
दो सांस मेंटेन करके करना, दो सांस मेंटेन करके करना, एक तरफ और दूसरे तरफ भी। सॉरी, ओके। अब वैसे ही पैरों के सर्कल करते हैं, जैसे हाथ के सर्कल किए वैसे ही पैरों के सर्कल करते हैं। तो पैर जमीन पर सीधा करें और 3 छोटे सर्कल में पैर ऊपर करेंगे। तो नीचे से शुरू किया पैर, नीचे से पैर ये घुटने से सीधा कर लिया, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, और फिर उल्टे सर्कल 1 2 3। छोटे 3 सर्कल में पैर ऊपर और 3 सर्कल में पैर नीचे। शुरू करें फिर से, नीचे से पैर का पंजा आगे की तरफ खींचे, पैर घुटने से सीधा करें, 1 सर्कल, फिर 2 सर्कल थोड़ा ऊपर, तीसरा सर्कल और ऊपर, फिर उल्टे सर्कल 1 2 3। कंटिन्यू करें 1 2 3, नीचे ऊपर से नीचे 1 2 3। अब दूसरा पैर ले ले, एक पैर बेंड कर लेंगे, जो पैर से सर्कल करना है वो पैर सीधा कर लेंगे। तो पैर को घुटने से सीधा, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, फिर उल्टे सर्कल, ऊपर से 1, फिर उल्टा 2 और नीचे 3। एक लास्ट, नीचे 1 सर्कल, थोड़ा ऊपर और 1 सर्कल, ऊपर है और 1 सर्कल, और उल्टे सर्कल, ऊपर से उल्टा और बीच में उल्टा सर्कल और नीचे से उल्टा सर्कल। दोनों पैरों से सर्कल हो जाने के बाद पैरों को ढीला छोड़ें, पैरों को रिलैक्स करें। ठीक है, पैर रिलैक्स करते हैं तब तक और एक प्रैक्टिस हाथों से करते हैं। ये प्रैक्टिस में हाथ नमस्कार पोजीशन में सामने होंगे, थोड़ा सा आगे आ जाना पड़ेगा इसमें। नमस्कार पोजीशन में हाथ छाती के सामने होंगे। यहाँ से सांस भरते हुए हाथों को ऊपर करना और फिर हाथों को खोल के एक हाथ पीछे और एक हाथ आगे ऐसे खोल देंगे। वापस सांस भरते हुए हाथ सेंटर में, सांस छोड़ते हुए हाथों को, ये नमस्कार पोजीशन है ना, ऊपर तक लेंगे और फिर दूसरा हाथ आगे, पहला वाला हाथ पीछे। ये करने के वक्त अभी मैं आपको देख रही हूँ, सामने देख रही हूँ, लेकिन आप पीछे देखेंगे। आपको पीछे देखना है, जिस तरफ हाथ पीछे जा रहा है ऐसे पीछे देखें। ये देखिए, ओके। हाथ नमस्कार पोजीशन में रखें, फिर हाथ ऊपर तक ले, सांस भरे हाथ ऊपर तक और एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, राइट, यस, पीछे देखें। अब वापस हाथ ऊपर ज्वाइन करें और दूसरे तरफ, पीछे वाला हाथ आगे, आगे वाला हाथ पीछे, और वापस हाथ ऊपर ज्वाइन करें, सांस भरे और हाथ को छाती के सामने ले ले। गुड गुड, रिलैक्स रहे थोड़ी सेकेंड, हाथों को ढीला करें, हाथों को रिलैक्स होने दें। और एक बार करेंगे ये, ठीक है, और एक बार करेंगे। कम ऑन, सीधे होके बैठे, हाथ नमस्कार में, सांस भरते हुए हाथ ऊपर तक, सांस छोड़ते हुए एक हाथ आगे एक हाथ पीछे, सांस भरते हुए वापस हाथ ऊपर ज्वाइन करें, सांस छोड़ते हुए दूसरा हाथ आगे, पहला वाला हाथ पीछे, पीछे देखना, और वापस सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और हाथ छाती के सामने। रिलैक्स, हाथों को ढीला करें, राइट, ओके। एक गहरी सांस लें नाक से और
मुंह से लंबी सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। फिर से एक गहरी सांस नाक से, मुंह से सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। ओके, रिलैक्स हो जाएं। आगे की प्रैक्टिस में ये पैर उठा के सीट के ऊपर रखने की कोशिश करेंगे। आप रख सकते हो ये पैर सीट के ऊपर। अच्छा, सीट के ऊपर नहीं रह सकता है तो पैर को हाथ से पकड़ लेना, ठीक है। या तो अगर सीट के ऊपर नहीं रह सकता है पैर, तो पैर को हाथ से पकड़ लेना, और सीट के ऊपर रह सकता है तो पीछे जाके ये पैर को सीट के ऊपर रख दे, हाथ से पकड़ ले। अब ऊपर देखें, 2 सांस ऊपर ऊपर देखते हुए 2 बार सांस अंदर बाहर, सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े, और फिर सिर को घुटने के पास लाएं, सांस भरे छोड़े, सांस भरे छोड़े 2 बार, और फिर सिर ऊपर, ये पैर को छोड़ दे। वेरी गुड। अब दूसरा पैर ऊपर करते हैं, दूसरा पैर ऊपर कर ले, दूसरा पैर ऊपर ले लिया है, ऊपर देखें, 2 सांस, सांस भरे और छोड़े, सांस भरे और छोड़े, और फिर सिर को घुटने के नजदीक लाए, सांस भरे छोड़े, सांस भरे छोड़े, और सामने देख के पैर छोड़ दे। वेरी गुड। रिलैक्स हो, फिर से हाथ पैर ढीले छोड़े और रिलैक्स होने देते हैं शरीर को। थोड़े से हम आंखों की प्रैक्टिस करते हैं। आंखों की प्रैक्टिस के लिए आईज के सर्कल करते हैं, आंखों के सर्कल्स करते हैं। तो आंखों के सर्कल्स एक तरफ से शुरू करेंगे, ऊपर से पूरा सर्कल करते हुए एंड करना है। ऐसे 5 बार आंखों को घुमाएंगे। तो एक तरफ से एक कॉर्नर में देखे, फिर नजर को गोल घुमाते हुए ऊपर से दूसरे तरफ और नीचे ले। ये हो गया एक सर्कल। धीरे धीरे पूरी किनारियों से देखते हुए 5 बार ऐसे सर्कल करेंगे। 2 सर्कल हो गया। ऊपर से धीरे घुमाते हुए साइड पे, और साइड से धीरे से नीचे से ऑपोजिट साइड। चौथा सर्कल पूरी किनार से देखते जाना है, धीरे धीरे से किनार से देखते जाएं। लास्ट सर्कल। इस तरह से 5 सर्कल हो जाने पर आंखें बंद कर ले, थोड़ी सेकेंड आंखें बंद कर ले, रिलैक्स कर ले आंखों को। आंखों के अंदर की नर्व्स, टिश्यूज सारे रिलैक्स हो जाएं। महसूस करें इससे आंखों के अंदर के स्नायु रिलैक्स होंगे, आंखों में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा। अब उल्टे सर्कल्स भी करना है, उल्टे सर्कल्स भी करना है। तो अभी इस तरफ से शुरू करेंगे। तो लेफ्ट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड देखें, धीरे से लेफ्ट साइड से नजर ऊपर की तरफ, ऊपर से राइट साइड और नीचे, कॉर्नर, अप, ऑपोजिट साइड, डाउन, एक कॉर्नर, ऊपर, ऑपोजिट साइड, डाउन, और 2, और 2। ये हो गया 4th सर्कल। सिर को सीधा रखते हुए, गर्दन स्थिर रखते हुए 5 सर्कल हो जाने के बाद फिर से एक बार आंखें बंद कर ले और अपनी आंखों के लिए धन्यवाद महसूस करें। आंखों से हम इस सुंदर दुनिया को देख पाते हैं। हमारी आंखें स्वस्थ है तो हम अपने जीवन को और सुख से बिता सकते हैं। तो इन आंखों को हृदय से धन्यवाद दे, ईश्वर को, कुदरत को इन आंखों के लिए, आंखें हमें देने के लिए धन्यवाद दे। आंखें खोले। सॉरी। ओके, अब आगे की प्रैक्टिस करेंगे। एक प्रैक्टिस हम करेंगे सांसों की। तो पावरफुल ब्रीदिंग करते हैं।
10 से 20 तक करना है, आपको जितने कंफर्टेबल है करना। पावरफुल ब्रीदिंग हमारी सांसों को शक्तिशाली बनाती है, हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है, जिससे शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन फैलने से हमें ज्यादा ताजगी और स्फूर्ति महसूस होगी। हाथों की मुट्ठियां कंधों के पास, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे। 2, फेफड़ों को भर ले हाथ ऊपर करते हुए, फेफड़ों को खाली करें हाथ नीचे करते हुए। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कंफर्टेबल है तो करें, हाथ में दर्द होने लगे तो रुक जाए। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लास्ट 20, हाथ नीचे और रिलैक्स। आराम से थोड़ी सेकेंड आंखें बंद कर ले, हाथों को ढीला कर ले, पैरों के ऊपर रख दे, पीठ ढीली। सोचे आपके फेफड़ों की क्षमता बढ़ी है और फेफड़ों के ब्लॉकेजेस अंदर कहीं पे ब्लॉक हो गया है फेफड़ों में, तो ये दूर होकर ज्यादा ऑक्सीजन फेफड़ों में समा पाता है। ओके, और एक हम प्रैक्टिस करेंगे हमारी पीठ के लिए, पीठ को आराम देने के लिए और साथ में ही पीठ की जो शेप है वो करेक्ट करने के लिए। तो अपने पैरों को आगे रखना, थोड़ा आगे से हो जाना ऐसे, और अपने हाथों को पीछे पकड़ना है ऐसे। मैंने एक हाथ से दूसरे हाथ को कमर के पास ऐसे पकड़ा है, आप मेरे हाथ देख सकते हो। यस, सीधे रहे। अब कोहनियों को पीछे खींचते हुए सिर ऊपर करें, सांस भरे छोड़े, सांस भरे छोड़े, सांस भरे छोड़े, और चेहरा सामने लाएं, हाथ ढीले करें। ध्यान से देखें, कोहनियों को पीछे खींचते हुए छाती बाहर खींचना है, ऊपर देखें, ये पीठ को आराम देगा। और 3 बार सांस अंदर बाहर, सांस भरे छोड़े, सांस भरे छोड़े, सांस भरे छोड़े, और धीरे से हाथों को ढीला करें, पीठ सीधी करें और सीधे हो जाए। ओके, और वापस सीधे। एक प्रैक्टिस हम करेंगे आगे झुकते हुए। तो मैं अपनी चेयर पर बिल्कुल आगे होके बैठी हूँ और दोनों पैरों को फैला लिया है, दोनों पैरों में थोड़ी सी जगह रखना है। दोनों पैरों को अलग रखते हुए अपने घुटनों को जोड़े, फैलाएं, अपने घुटनों को जोड़े, फैलाएं। पीछे जाने से आपको मेरे पैर पूरे दिख पाएंगे। देखिए, पैरों के तलवे पूरी तरह से जमीन पर हो और सीट पर थोड़ा आगे रहे, ताकि ये पैर आपके पूरे खुले हो सके। पीठ सीधी, पैरों को जितना हो सके पैरों में डिस्टेंस, मेरे दोनों पैरों में 2 फीट का डिस्टेंस है, 2 फीट का। अब घुटनों को नजदीक लाएं और दूर करें, नजदीक लाएं, दूर करें, 10 बार करें। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 और 10 होने के बाद एक पैर को ऐसे नीचे करें, ये देखिए ऐसे नीचे। आप अपने चेयर को पकड़ लें, एक पैर को नीचे करें और जो पैर ऊपर है, एक पैर आपने नीचे किया, एक पैर ऊपर है, यानी सीट पर आगे आ जाएंगे ना तो एक पैर ऐसे नीचे हो पाएगा। जो पैर ऊपर है ना, ये देखिए अब समझ में आएगा, ये पैर ऊपर है तो अपने दोनों हाथ से सीट की एक साइड पकड़ते हुए पीछे देखें, पीछे देखें और 5 गिनेंगे, 5 सेकेंड। 1 2 3 4 5, सामने देख ले। ओके, अब नीचे वाला पैर ऊपर कर लेंगे, ऊपर वाला पैर नीचे, पैर को चेयर के नीचे लेते हुए नीचे कर लिया है। अब दोनों हाथों से, ये पैर ऊपर है, मेरा राइट लेग ऊपर है, तो दोनों हाथों से चेयर की राइट साइड पकड़ लेंगे, चेयर की कुर्सी की राइट साइड पकड़ ले और राइट साइड पीछे देखिए, सांस भरे और 5 गिनेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5, सामने देख ले और रिलैक्स हो। गहरी सांस खींच के ले, लंबी सांस निकालते हुए ढीले हो जाएं, शरीर ढीला कर ले। ओके, पैरों को रिलैक्स करते हैं और तब तक हाथों की थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। और ये हाथों की प्रैक्टिस करेंगे शोल्डर रोटेशन से। अपने कंधों को पकड़े, कंधों को उंगलियों से टच करना है। पहले कोहनियां जोड़े, सांस भरते हुए कोहनियां ऊपर, सांस छोड़ते हुए कोहनियां नीचे करें और सामने वापस ज्वाइन करें। सांस भरे, कोहनियां ऊपर ले, सांस छोड़े, कोहनियां नीचे करें। 2, सांस भरे, कोहनियां ऊपर, सांस छोड़े, कोहनियां नीचे। 3, एक लास्ट। ओके, और फिर थोड़ा 5 सेकेंड रुके, 5 सेकेंड रुक जाएंगे, फिर उल्टा सर्कल करेंगे पीछे से आगे। सांस भरे, कोहनियां पीछे से आगे, सांस भरे, कोहनियां पीछे से ऊपर ले और सांस छोड़ते हुए आगे से नीचे। 2, सांस लेते हुए कोहनियां पीछे से ऊपर, सांस छोड़ते हुए कोहनियां नीचे। रिलैक्स, रिलैक्स करें। दोनों हाथों को घुटनों पर रखें, दोनों हथेलियां घुटनों पर रखेंगे। सांस भरे, छाती बाहर ऊपर देखें, सांस छोड़े, पीठ बाहर, पेट अंदर ले, चेहरे को छाती से टच करें। फिर से सांस भरे, छाती बाहर, चेहरा ऊपर, सांस छोड़े, पीठ बाहर, पेट अंदर खींचते, चेहरा नीचे। कंटिन्यू करें 5 बार, 2 बार हो गया और 3 बार करते हैं। सांस भरे, छाती बाहर, ऊपर देखें, सांस छोड़े, पेट अंदर खींचे, पीठ बाहर, सिर नीचे। सांस भरे, सांस छोड़े, एक लास्ट, सांस भरे, सांस छोड़े, रिलैक्स, रिलैक्स, कंफर्टेबल हो जाएं और थोड़ी सेकेंड शरीर को आराम दे, पूरा शरीर ढीला छोड़े, थोड़ी सेकेंड्स आराम दे। फिर आगे की प्रैक्टिसेस के लिए खड़े हो जाएंगे, खड़े होके आगे की प्रैक्टिस करें। लेट्स स्टैंड अप, खड़े हो जाएं। खड़े होके ये चेयर को अपने सामने रखेंगे,
चेयर को अपने सामने रख लिया है, सीट सामने है और सीट को पकड़ेंगे, सीट को पकड़ लें, देखें कि चेयर हिल नहीं जाए। अब धीरे धीरे पैरों को पीछे लेंगे, पैरों को घुटनों से बेंड करें, सीधा करें, सीट को पकड़ के रखें, सामने देखें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए पैरों को घुटनों से बेंड करें, सीधा करें, सांस भरें, वापस पैरों को घुटनों से बेंड करें, सीधा करें, 2, सामने देखते रहे, फिर से पैरों को घुटनों से बेंड करें, सीधा करें, 3 हो जाने पर सीधे हो जाए। थोड़ी सेकंड सीधे रहे और एक प्रैक्टिस यहाँ पे हम करेंगे। वापस अपने कुर्सी की साइड को पकड़ेंगे, कुर्सी को अच्छे से पकड़ लेना और अब पेट अंदर लेते हुए अपने कंधों को हाथों के ऊपर ले। देखो ऐसे हो तो कंधे, यहाँ पे कंधे है, यहाँ पे हाथ है, कंधे हाथ के ऊपर नहीं है, तो कंधों को आगे लेते हुए कंधों को हाथ के ऊपर लेंगे और पीछे लेंगे। वापस कंधों को हाथ के ऊपर लें और पीछे, कंधों को हाथ के ऊपर लें। इससे हमारे कंधे, हाथ, पीठ मजबूत होंगे। 4 से 5 बार कर लें। पीछे जाएं, कंधों को हाथ के ऊपर, शरीर को सीधा रखते हुए देख सकते हो आप मेरे शरीर को ऐसे। अब रहे थोड़ी सेकंड्स ऐसे, 1 2 3 4 5 और खड़े हो जाएं। हाथ को झटक ले, हाथों के वजन से, हाथों पर वजन देते हुए हमने पूरे शरीर को कंट्रोल किया है। एक पैर को सीट के ऊपर रखेंगे, एक पैर को सीट के ऊपर रखेंगे और हाथ नमस्कार पोजीशन में, हाथ नमस्कार पोजीशन में, एक पैर सीट के ऊपर है, हाथ नमस्कार पोजीशन में। अब जो पैर सीट के ऊपर है इस पर ऑपोजिट कोहनी को टच करेंगे। मेरा लेफ्ट लेग ऊपर है, हाथ नमस्कार पोजीशन में ऐसे होंगे दोनों ये फोर आर्म एक लाइन में। तो लेफ्ट लेग ऊपर है तो राइट एल्बो, राइट कोहनी को ये पैर पर रखते हुए ऊपर देखना। ऊपर नहीं देख सकते हो तो कोई बात नहीं, सामने देखना और वापस सीधे हो। 3 बार करते हैं। सॉरी, पैर ऐसे ही रहने दे, चेयर हिले नहीं, पैर ऊपर रखा है, लेफ्ट लेग ऊपर है चेयर के और राइट कोहनी को चेयर पर रखते हुए लेफ्ट कोहनी ऊपर हो जाएगी। 5 गिनने तक रहे, 1 2 3 4 5 और सीधे हो जाएं। और एक बार कर लेंगे। एक कोहनी ऑपोजिट पैर पर रखे, ऊपर देखे, 1 2 3 4 5 और पैर नीचे कर ले, पैर नीचे कर ले। रिलैक्स, थोड़ी सेकेंड्स रुक जाए, फिर दूसरा पैर ऊपर करेंगे। चेयर को पकड़ ले, चेयर को पकड़ के दूसरा पैर ऊपर रख ले, खड़े हो जाए। ओके, अब वापस हाथ नमस्कार पोजीशन में। अब मेरा राइट लेग ऊपर है तो लेफ्ट कोहनी को राइट थाई पर और राइट कोहनी जो है ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ, दूसरी कोहनी सीलिंग की तरफ, ऐसे हो जाएगा, पूरा टर्न हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 और सीधे हो जाएं। फिर से लेफ्ट एल्बो राइट थाई के ऊपर, 1 2 3 4 5 सीधे हो जाएं। एक लास्ट 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स,
पैर नीचे कर लिए, रिलैक्स हो जाएं। एक लास्ट करते हैं, हल्का सा पीछे की तरफ खिंचाव करते हुए। तो दोनों पैरों को थोड़ा अलग रखें, पैरों में गैप होगा, एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ लेंगे ऐसे, और फिर हाथ को पीछे की तरफ खींचे, ऊपर देखें सीलिंग को, सांस भरे छोड़े 1, सांस भरे छोड़े 2, सांस भरे छोड़े 3, और सीधे हो जाए। फिर से एक बार, हाथों को पकड़ के पीछे नीचे खींचना है, ऊपर देख ले, सांस भरे छोड़े, भरे छोड़े, भरे छोड़े, और सीधे हो जाए। वेरी गुड। बैठे, ब्रीदिंग करेंगे, बैठे, आराम से बैठे, पानी पीना चाहो तो पानी पी ले, और थोड़ी सी गहरी सांस गुड। और ब्रीदिंग प्रैक्टिस के लिए तैयार होंगे, सांसों की प्रक्रिया करेंगे। और सांसों की प्रक्रिया के लिए एक हाथ से एक नोस्ट्रिल बंद करना और दूसरे तरफ से हवा बाहर निकालना है 5 बार। दूसरे तरफ से भी 5-5 बार हवा बाहर फेंकते हुए। नाक क्लियर हो जाने दें ताकि हमारी सांसों की प्रक्रिया और असरकारक हो। आज हम मुद्रा प्राणायाम करने वाले हैं। मुद्रा प्राणायाम, मुद्रा से शरीर को ऊर्जान्मय करने के लिए है। 3 अलग अलग मुद्रा के साथ जब हम सांसें करते हैं, इससे अलग अलग हिस्सों में ऊर्जा का प्रवाह होता है, और उसके साथ ही हमारे फेफड़ों को अगर 3 भागों में हम डिवाइड करें, तो सबसे एक एक मुद्रा के साथ नीचे का, बीच का और ऊपर का हिस्सा खुलते जाएगा। वहां पे जो भी ब्लॉक है, अड़चने हैं, वो खुल जाएंगी और वहां पे और ज्यादा ऑक्सीजन समा पाए। इसमें सांसें कैसे करनी है? पेट पर ध्यान देना। सांसें पेट से होगी। 1 2 3 में आप सांस पेट में भरते हुए पेट को फुलाओगे। मेरे गिनने के साथ करना है आपको। मैं जब भी 1 2 3 काउंट करूं तो सांस भर के पेट फुलाना, और फिर 1 2 में सांस रोकना, 1 2 3 4 में पेट अंदर खींचते हुए सांस छोड़ना, वापस 1 2 काउंट में सांस रोकना। सांस भरना, रोकना, छोड़ना, रोकना। ओके, कोशिश करें। रेडी? पहली मुद्रा है कनिष्ठा। चारों उंगलियां साथ में, अंगूठे अलग, और नाभि के लेवल में ये हाथ कमर पर रखते। जहां पे आपके हाथ है वहां से नीचे की तरफ ऊर्जा का प्रवाह जाते हुए अनुभव करें। सांस भरे पेट में, 1 2 3, सांस रोके, 1 2, छोड़े पेट अंदर ले, 1 2 3 4, सांस रोके, 1 2, सांस ले, 1 2 3, रोके, 1 2, छोड़े पेट अंदर, 1 2 3 4, रोके, 1 2, सांस ले, पेट फुलाए, 1 2 3, रोके, 1 2, छोड़े पेट अंदर, 1 2 3 4, रोके, 1 2, सांस ले, पेट बाहर, 1 2 3, रोके, 1 2, छोड़े पेट अंदर, 1 2 3 4, रोके, 1 2, सांस ले, 1 2 3, रोके, 1 2, छोड़े, 1 2 3 4,
रोके 1 2 और हाथ छोड़ दे, हाथ रखे पैरों पर, आंखें बंद कर ले। सोचे पेट का नीचे का हिस्सा यानी नाभि से नीचे का पेट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ऑर्गन और जेनिटो यूरिनल ऑर्गन ये मजबूत हुए हैं, शक्तिशाली हुए हैं। दोनों पैर भी शक्तिशाली हुए हैं और फेफड़ों का सबसे नीचे का भाग खुलकर यहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्प्शन बढ़ा है। आंखें खोले, दूसरी मुद्रा करते हैं जिसका नाम है मध्यमा। मध्यमा मुद्रा में भी उंगलियां सेम रखनी है, 4 उंगलियां साथ में, अंगूठा अलग, और अंगूठे को आम पीठ में रखना है, हाथ छाती के ऊपर। सांस भर के पेट फुलाएं। रेडी? सांस भरे पेट फुलाएं। 1 2 3, सांस रोके 1 2, छोड़े पेट अंदर 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े पेट अंदर 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े पेट अंदर 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े पेट अंदर 1 2 3 4, रोके 1 2, हाथ नीचे कर ले और आंखें बंद करके छाती, पेट और पीठ पर ध्यान दे। सोचे ये प्रैक्टिस से आपके छाती, पेट और पीठ के अंदर के हिस्सों में स्वस्थता हुई है, इनकी कार्यक्षमता, अंदर के हिस्सों की कार्यक्षमता बढ़ी है और ये हेल्दी हुए हैं। फेफड़ों का बीच का पार्ट अनब्लॉक होकर यहाँ पे ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ेगा, ऑक्सीजन सोखने की क्षमता बढ़ेगी, ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में फैलेगी। ठीक है, आंखें खोले और लास्ट मुद्रा करेंगे जिसका नाम है ज्येष्ठा। उसमें हाथों को ऊपर से लेके अपने हथेलियों से कंधों के पीछे हाथ रखना है, ऐसे कंधे के पीछे हाथ रहेंगे ऐसे। और सेम ब्रीदिंग, सांस भर के पेट फुलाना है। सांस भरे 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े पेट अंदर 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले पेट फुलाए 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े पेट अंदर 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले पेट बाहर 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े पेट अंदर 1 2 3 4, रोके 1 2, सांस ले पेट बाहर 1 2 3, रोके 1 2, छोड़े 1 2 3 4, रोके 1 2 और हाथ नीचे कर। रिलैक्स, आंखें बंद करें फिर से एक बार। सोचे गर्दन के सारे हिस्से, श्वसन नलिका, अन्न नलिका, थायराइड ग्लैंड हेल्दी हुए हैं, पंच इंद्रिय 5 सेंसेस हेल्दी हुए हैं और नर्वस सिस्टम हील हुई है, यहाँ की डिफेक्ट्स दूर हुई है और फेफड़ों के सबसे ऊपर के हिस्से की ब्लॉकेज दूर होकर फेफड़ों की क्षमता भी बढ़ी है।
ओके, अब आराम से बैठ जाएं चेयर पर, और अगर आप जमीन पर लेटना चाहो तो लेट सकते हो। बाजू में अगर बेड है, बेड पर लेटना चाहो तो भी चलेगा, और चेयर पर ही ढीला शरीर करके बैठना चाहो तो चेयर पर बैठ सकते हो। हाथ पैर बिल्कुल ढीले छोड़ दे, और अपने शरीर को नया चैतन्य फैलाते हुए एनर्गाइज करते हैं। एक बार हाथ की मुट्ठियां, हाथ की उंगलियों को खींचे, खोले, खींचे हाथ की उंगलियां, सारी उंगलियां खींचे खींचे खींचे, और फिर अंगूठे को अंदर लेते हुए हाथ की मुट्ठियां बांधे, टाइट करे हाथ की मुट्ठियां। फिर से हाथों को खोले, सारी उंगलियों को खींचे खींचे खींचे, गुड, और फिर अंगूठे अंदर लेते हुए हाथ की मुट्ठियां करे टाइट। एक लास्ट, सारी उंगलियों को खोले, खींचे, और अंगूठे अंदर लेते हुए हाथ की मुट्ठियां करे टाइट और रिलैक्स करें। वैसे ही पैरों को खींचे, पैरों के पंजों को खींचे खींचे खींचे, सारी उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को खींचे और ढीला करें, खींचे और ढीला करें। मुंह खोले, बड़ा सा मुंह खोले, पूरा मुंह खोलकर जड़ें खींचे, ढीला करें, और एक बार पूरा मुंह खोले, जड़ों को खींचे, ढीला करें। अब शरीर बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दे। सारे हिस्सों को खींचने से ये और ढीले और रिलैक्स हो सकते हैं। रिलैक्स कर ले इनको। नाक से गहरी सांस भरे और मुंह से लंबी सांस छोड़ते हुए हल्के हो जाए। महसूस करें सारी ऊर्जा आपके पैरों से जमीन में जाते हुए शरीर को हल्का कर रही है। फिर से गहरी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए हल्के हो जाएं। रिलैक्स, रिलैक्स। सारे स्नायु, सारे जोड़े ढीला हो जाने दें। गर्दन ढीली, चेहरा नर्म, सिर हल्का कर लें। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मन की आंखों से शरीर को देखें। देखें इस अद्भुत शरीर को और इसके काम के लिए, अलग अलग हिस्सों के काम के लिए धन्यवाद, कृतज्ञता महसूस करें। अपने पैरों पर ध्यान देते हुए कल्पना करें पैरों की वजह से क्या कुछ मुमकिन है हमारे लिए। और अगर ये ध्यान में नहीं आए तो ऐसे कल्पना करें कि समझो आपका पैर
हिल नहीं पाता है, या पैर को आप जमीन पर रख के खड़े नहीं हो पाते हो, तो क्या क्या मर्यादाएं हो जाएंगी आपके जीवन में। सोचे जरा कि अगर आपका पैर काम नहीं करे, या पैरों की जो जोड़े हैं, अनेक जोड़े हैं पैरों में, उनमें से भी कोई एक में खामी हो जाए, तो चलना, बैठना और अपने नित्य क्रम के भी सारे काम करना, ये सब कुछ मुश्किल हो जाएगा। पर शुक्र है कि हमारे पैर स्वस्थ तंदुरुस्त है हमारे पास, तो दोनों पैर को थैंक्स कहे, मन से आभार माने पैरों का। वैसे ही अपना ध्यान हाथों पर लाएं, उंगलियों से कंधों तक के हाथों को अनुभव करें और सोचें ये हाथों से आप क्या क्या करते हो। कुछ बनाते हो, उठाते हो, रखते हो, काम करते हो, कपड़ों की घड़ी करते हो, अपने आप को तैयार करते हो, बाल बनाते हो, कपड़े पहनते हो। एक क्षण के लिए सोचे कि उंगलियों के जो जॉइंट्स है वो आपके मुड़ नहीं पाए, हिले ही नहीं, कैसी दिक्कतें होंगी। या फिर कोहनियों में, कंधों में कुछ तकलीफ है, कैसी दिक्कतें होंगी। पर शुक्र करें आपके दोनों हाथ स्वस्थ और तंदुरुस्त है। अपने दोनों हाथों का आभार माने, दोनों हाथों को थैंक्स कहे उनके काम के लिए, आपके जीवन को आसान बनाने के लिए, और कुदरत को भी आभार माने आपको ऐसे स्वस्थ तंदुरुस्त दो हाथ देने के लिए। अब अपना ध्यान धड़ पर लाएं, पेट, छाती, पीठ का अनुभव करें। यहाँ के अंदर जो सारी मशीनरी है जिससे कि हमने खाया हुआ खाना पचता है, ऊर्जा में उसका कन्वर्जन होता है, हमें ऊर्जा मिलती है, या फिर फेफड़ों में बाहर की हवा जाकर फेफड़ों में से ऑक्सीजन सूखा जाता है हमारे खून में, और ये खून पूरे शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है। तो इस काम के लिए अंदर के सारे हिस्सों का धन्यवाद माने। हम इन हिस्सों को महसूस तो नहीं कर पाते हैं, पर हमें उनका दिखावा पता है कि कैसे ये दिखते हैं। तो इनकी कल्पना करें, इनकी आकृति को मन में लाएं और इनके काम के लिए इनको धन्यवाद दें। धन्यवाद फेफड़े, धन्यवाद हृदय, धन्यवाद सारे पाचन करने वाले हिस्से, हमारे जीवन को और अच्छा बनाने के लिए। और फिर लास्ट में पीठ पर ध्यान लाएं। पीठ के एक हड्डी में भी अगर खामी आ जाए तो हमें बिल्कुल बिस्तर पर लेटे रहना पड़ेगा, इतना महत्व है ये पीठ का। पीठ की जो हड्डी है, यहाँ से बहुत सारी नर्व्स, ज्ञान तंतु पास होते हैं जो पीठ के अंदर, ये हड्डी के अंदर सुरक्षित रहते हैं। कोई भी खामी की वजह से अगर ये ज्ञान तंतु में खामी आ जाए तो दिमाग से शरीर में पहुंचने वाले मैसेज में खामी हो जाएगी। पर खुश हो कि आपकी पीठ की हड्डी सारे मजबूत हैं। और लास्ट में अपने गर्दन, चेहरे और सिर पर ध्यान दें। मन से अनुभव करें गर्दन, चेहरे और सिर का।
सोचे, ये सारे अंदर के हिस्से हमें बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं, खास करके हमारी पंच इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ, त्वचा, जिससे कि हम जीवन का आनंद उठा सकते हैं। तो दिमाग भी इसके लिए जरूरी है, क्योंकि दिमाग पहचानेगा क्या दृश्य है, क्या सुगंध है, क्या आवाज है। ये सब दिमाग की वजह से और असरकारक होंगे। इस अद्भुत दिमाग के लिए भी आभार महसूस करें। और आभार के, धन्यवाद के एहसास के साथ धीरे से